नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे राधे पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सोमवार व्रत की कथा व उसकी विधि। पर इससे पहले हम जानते हैं कि सोमवार का व्रत कितना फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है व जिन स्त्रियों को संतान नहीं होती है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और जिसका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा होता है उसको व्यापार में उन्नति मिलती है व सभी मनोकामनाएं जो भी जिसकी होती हैं इस व्रत को करने से उसकी पूरी होती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं सोमवार व्रत की कथा। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है। प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते थे और पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की और पार्वती जी की पूजा किया करते थे। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती जी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को वह साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की बहुत खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में जहाँ जहाँ जाना वहाँ यज्ञ कराना, जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा देना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपनी पुत्री से काने होने की बात छुपाने के लिए एक चाल चली। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहना देकर राजकुमारी ने उससे विवाह कर लिया, लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ,
शिव जी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इसके कष्टों को दूर करिए। तब शिव जी मृत बालक के समीप गए और बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन म्रात भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करिए, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव जी व्यापारी के स्वप्न में आकर बोले कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो सोमवार का व्रत करता है, कथा को पढ़ता है या सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलिए शिवजी महाराज की जय। जैसे शिवजी ने उस साहूकार पर कृपा करी, वैसे ही आप सभी सुनने वालों पर भी शिवजी और माँ पार्वती कृपा करें और आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और इसी प्रकार और भी कथाएं सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में लिख दीजिएगा श्री राधे राधे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे राधे पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मंगलवार की व्रत कथा व उसकी पूजा विधि। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अब शुरू करते हैं मंगलवार की पूजा विधि। सर्व सुख, रक्त विकार, राज सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का भोजन करना फलदायी होता है। भोजन दिन रात में एक ही बार ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगल के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत की पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ाएं और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगल की कथा सुननी चाहिए, जो इस प्रकार है। मंगलवार की व्रत कथा प्रारंभ। एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की प्राप्ति की भी कामना करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। अब अगले मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्हें दर्शन दिए और कहा,
मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी सेवा किया करेगा। हनुमान जी बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आए। प्रसन्न चित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर पत्नी से बोले, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी नी कुलष्टा छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा, मंगल को साथ ले जाओ। वह मंगल को भी साथ लेके चला गया और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया। तब पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि को हनुमान जी ने उनको सपने में दर्शन देकर कहा, यह बालक मैंने दिया है। तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपने जीवन आनंद पूर्वक जीने लगे। जो मनुष्य मंगलवार के व्रत को नियम से करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर होकर के सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। बोलो हनुमान जी की जय। हनुमान जी आप सभी पर कृपा करें व आप सभी के सारे कष्टों को दूर करें और आप सभी की मनोकामनाओं को पूरी करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली सभी पौराणिक व्रत कथाओं की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट में लिख दीजिएगा, श्री राधे राधे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे राधे पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बुधवार व्रत कथा व उसकी पूजन विधि। पर इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी पौराणिक व्रत कथाओं की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब शुरू करते हैं बुधवार व्रत की पूजा विधि। गृह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में एक बार भोजन ही करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप, बेलपत्र आदि से करना चाहिए। साथ ही कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर के ही जाना चाहिए, बीच में जाना नहीं चाहिए। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ बुधवार की व्रत कथा। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार नहीं माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपने ही जैसी सूरत तथा वैसे ही वेशभूषा में वह व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा कर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति
आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक ही जैसे थे। वह किसे अपना पति कहती। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है आपकी कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की ही है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव भगवान से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर चला गया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है वह सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने में कोई दोष नहीं लगता है। उसको सर्व प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो बुद्ध देवता की जय। बुद्ध देवता आप सभी पर कृपा बनाए रखे व आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में लिख दीजिएगा श्री राधे राधे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे राधे पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बृहस्पतिवार की व्रत कथा व उसकी पूजन विधि। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली सभी पौराणिक व्रत कथाओं की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं बृहस्पतिवार की पूजन विधि। इस दिन बृहस्पति देव जी की पूजा की जाती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति देव जी बहुत प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ देते हैं। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब बृहस्पतिवार की व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भी भिक्षार्थी को कभी भी भिक्षा नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आइएगा। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी प्रकार टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तो क्या मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू लगाओ और कूड़ा एक कोने में जमा कर दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने कभी मत रखो। शाम के समय अंधेरे होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को
पीले वस्त्र कभी धारण मत करो, ना पीली चीजों का सेवन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में एक कोने में जमा करके रख दिया। पुरुषों से हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसे ही करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने को दाना भी ना रहा। थोड़े दिनों के बाद महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो खाने को अन्न ही नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम मुझे कुछ नहीं देती थी। अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी तुम मुझे कुछ नहीं देती हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पास पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी बोले, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहो। ठीक शाम तक दीपक जला लो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामना बृहस्पति भगवान की कृपा से पूरी हो जाएंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक वह जीवित रहीं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति भगवान आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आप सब पर भी ऐसे ही कृपा बनाए रखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली सभी पौराणिक व्रत कथाओं की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट में लिख दीजिएगा श्री राधे राधे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे राधे पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ शुक्रवार व्रत कथा व उसकी पूजन विधि। पर इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली सभी पौराणिक व्रत कथाओं की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं शुक्रवार की पूजन विधि। इस व्रत को करने वाले कथा के पूर्व कलश को पूर्ण भरें, उसके ऊपर गुड़ व चना से भरी कटोरी रखें। कथा कहते व सुनते समय हाथ में भुने चने व गुड़ रखें। सुनने वाले संतोषी माँ की जय इस प्रकार जय जयकार से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गौ माता को खिलाएं। कलश में रखा हुआ गुड़ व चना सबको प्रसाद में बांट दें। कथा समाप्त होने और आरती के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें। बचा हुआ जल तुलसी जी की क्यारी में डाल दें। माता भावना की भूखी हैं, कम ज्यादा का कोई विचार नहीं, अतएव जितना भी बन पड़े प्रसाद अर्पण कर श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन से व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 28 सेर, खाजा, चने का साग, मोइनदार, पूरी खीर, नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माँ का जय जयकार करके नारियल फोड़ें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर जेठ घर के ही लड़के हों तो दूसरों को बुलाना नहीं। अगर कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मण के, रिश्तेदारों के या पड़ोसी के लड़के बुलाएं। उन्हें खटाई की कोई भी चीज ना दें तथा भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दें। तो चलिए अब शुरू करते हैं शुक्रवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक नगर में कायस्थ ब्राह्मण और वैश्य जाति के तीनों लड़कों में परस्पर मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों
का गौना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुकलावा लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है, जब उदय हो तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसकी घर वालों ने सुना तो उन्होंने बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। उसको आया देखकर ससुराल वाले भी चकरा गए। जमाता का स्वागत संस्कार करने के बाद उन्होंने पूछा, आपका कैसे आना हुआ? वैश्य पुत्र कहने लगा, मैं अपने पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि इन दिनों सूर्य अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक ना सुनी और अपनी पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार नहीं माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैश्य पुत्र अपनी पत्नी को एक रथ में बिठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पैर टूट गया। उसकी पत्नी भी गिर पड़ी और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो धन, वस्त्र और आभूषण थे वह सब उन्होंने छीन लिए। इस प्रकार उन्होंने कष्टों का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर पहुँचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सांप ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप करके रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वैद्यों को दिखाया तो वैद्य कहने लगे, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण को पता लगा तो उन्होंने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र के अस्त हो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता है, परंतु यह शुक्र के अस्त के समय ही अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है। इस कारण सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि यह दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आएं तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी स्त्री को शीघ्र ही उसके ससुराल भेजा। वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वास्थ्य लाभ करता रहा और जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्षपूर्वक उसकी ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री के साथ विदा किया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। इस व्रत के करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। इस प्रकार शुक्रवार व्रत कथा समाप्त हुई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और कमेंट में लिख दीजिए श्री राधे राधे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे राधे पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ शनिवार व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस पे आपको सभी व्रत कथाएं मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। शनि देव की व्रत कथा। आज्ञा दी गुरुदेव ने, दीना शीश झुकाए, कथा कहूँ शनि देव की, भाषा सरल बनाए। सर्वप्रथम श्री सरस्वती जी को सुमिरन करके, गणपति जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर मैं श्री शनि देव जी की कथा प्रारंभ करती हूँ। यह शनि देव जो मनवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं तथा जिन्हें
सकल नर नारी और 33 कोटि देवता, योगीश्वर, मुनीश्वर ध्याते हैं। वही देव मेरी त्रुटियों को क्षमा करे और मुझे अपनी शरण में ले, ऐसा मेरे मन में भाव है। यह बात सर्वविदित है कि जो लोग शनिदेव को ध्याते हैं उनकी सकल मनोरथ सफल होती है, तथा जो देव को भूल जाते हैं वह इस संसार में महान दुख पाते हैं और नरकगामी हो जाते हैं और अगले जन्म में पशु की योनि में जाते हैं। जो कथा मैं तन मन धन से कहने जा रही हूँ उसे आप भी सच्चे मन से सुनिएगा और ग्रहण करिएगा। एक बार संसार में चहुं ओर पूजे जाने वाले 9 ग्रह एक स्थान पर एकत्र हुए, परस्पर विविध प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई इस स्थान पर आ पहुंची कि उन 9 ग्रहों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय कौन देवता है, तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहते थे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका, तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्र से इसका निर्णय कराना चाहिए। सो वह 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए, किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप के भागन। अंत में और निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं कल्प बुद्धि इस बात को निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान करता हूँ। इस पर 9 ग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हठ करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, आप लोग मृत्यु लोक में जाइए। वहाँ एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज करते हैं। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य आपका कोई न कोई उचित निर्णय देंगे। इंद्र से निराश होकर 9 ग्रह मृत्यु लोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न हो सांस लिया। इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही कितना दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया था। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में धाक थी। एक तो वहाँ राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन रहा करता था। दूसरे, उस न्यायप्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारा भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब 9 ग्रहों का निर्णय न हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर आरूढ़ हो मृत्यु लोक में आ उतरे। ठीक उस समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भर रहा था, तब 9 ग्रह वहां जा पहुँचे। 9 ग्रहों को इकट्ठा देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवता को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने का अनुरोध करने लगे, पर उनमें से किसी ने भी आसन ग्रहण नहीं किया। विक्रमादित्य ने जब प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़ जोरदार आवाज में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक आप हमारा यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम सब में से बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर तो घबरा ही गए, परंतु शीघ्र ही उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। उन्होंने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी आपका निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति जी जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्य जी जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और इसी प्रकार से बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में
8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिश्चर बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कह देंगे, पर वहाँ तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और भ्रुकुटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे बैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा है और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा है? चांद को ग्रह 2.25 दिन रहता है और सूर्य शुक्र बुध को केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास और गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि 7.5 वर्ष तक मैं रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने जो अपमान किया है इसका दंड तो तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव की दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आए। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगा। कुछ देर तक घोड़े ने राजा को लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगे। शाम के समय जब उसे प्यास बहुत सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गए। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गए और प्रसन्न होकर उस ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और उनसे कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव में ले गया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खाकर अपनी भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने उनसे भी यही कहा कि वह उज्जैन नगरी के रहने वाले हैं और उनका नाम बोना है। फिर वह दुकान बंद होने तक वहीं बैठा दुकानदार से बात करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत हो गई। उसने सोचा यह भाग्यवान पुरुष है जो इसके आने से मेरी आज इतनी बिक्री हुई है, इसलिए रात होने तक वह उनसे बोले कि वह उसके साथ उसके घर चलें और उसके साथ ही भोजन भी कर लें। राजा मान गए। जब वह दोनों घर पहुँचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहाँ राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सतलड़ा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। सहसा ही वह हार वहाँ से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक स्त्री बांधी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा, वहाँ खूंटी पर हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुंची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त यहाँ और कौन था? सच सच बताओ, ये हार कहाँ गया है? दुकानदार ने राजा से पूछा तो राजा ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि हार कहाँ गया। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गए। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो वह बोले, यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता, और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही घूम रहे थे तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले, तो उसे वहाँ रहने को स्थान और खाने को सामग्री भी मिलेगी। राजा मान गए
और तेली उसे अपने घर ले गया। वहाँ सारा दिन राजा घाड़ी पर बैठा उसके बैलों को हाँकता रहता और तेली बाजार में तेल बेचता रहता। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी, तब ढाणी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे राग आलापना आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर का राजमहल था। वहाँ खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी। उन्होंने अपनी बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी वहाँ राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहाँ पर तो कोई अति सुकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखें बंद करके गाना गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर उन्हें समझाया, पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेंगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई हैं और उससे ब्याह रचाना चाहती हैं। राजा ने सुना तो बहुत क्रोधित हुए। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलाया और उसके हाथ काटकर जंगल में फिकवा दिया। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर दृढ़ हो गई। बोली, मैंने तो अब उसी को वर लिया है। वह चाहे कैसा भी हो, शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। बेटी की हट देकर लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उससे राजकुमारी का मामूली ढंग से परिग्रहण कराया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो स्वप्न में उसे शनिदेव दिखाई दिए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नमस्कार किया और क्षमा की याचना की। शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी 7.5 खत्म हुई। राजा बोले कि मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं। वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक उठी, लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जागकर उसको आशीतीत कर दिया। जब वहाँ के नगर राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उससे भी विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दे दिया और सारा किस्सा विस्तार सहित सुना दिया। इसके बाद वो राजा विक्रमादित्य के चरणों में आ गिरा और क्षमा याचना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भागा और विक्रमादित्य के पाँव में लोटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठा आसन पर बैठाया और कहा, तुम घर जाकर उसी खूंटी पर देखो, हाथ टंगा होगा। और सच ही दुकानदार ने देखा, हाथ टंगा पाया। फिर विक्रमादित्य ने वहाँ के राजा से विदा मांगी। तब वहाँ के राजा ने हाथी, घोड़े इत्यादि नौकर नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुँचे तो सारी नगरी में उत्साह सा छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने 9 ग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मन वांछित फल देने वाले हैं और 9 ग्रहों में सर्वोत्तम स्थान उन्हीं का ही है। इस प्रकार शनिदेव को मनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य, यश और कीर्ति को अमर कर लिया। बोलो शनिदेव की जय। बोलिए 9 ग्रहों की जय। जैसे सुनी तैसी कही, इसमें झूठ ना सच। विक्रम भूप इतिहास को सज्जनों देखा बाँच। सुने सुनावे शनि कथा, गावे जो चितलाए। सत्य वचन है संत का, वाको संकट जाए। बोलिए शनि भगवान की जय। जिस प्रकार शनि देव ने राजा विक्रमादित्य पर कृपा करी, वैसे ही हमारे सुनने वालों पर भी कृपा करें और
सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। भगवान शनि देव की कृपा आप सभी पर ऐसे ही बनी रहे और इसी प्रकार की और कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट में लिख दीजिए श्री राधे राधे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे राधे पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रविवार की व्रत कथा व उसकी पूजन विधि। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ कपड़े पहन करके शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित होता है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ना करें। इस व्रत को करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे स्नान करके घर को गाय के गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा के स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसके घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी भी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद ही आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना स्वयं ही भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर को लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और उसका बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और उसको घर के बाहर बांध देती हैं और वहीं खाने को चारा डाल देती हैं। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर अति सुंदर गौ और उसका बछड़ा देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय के गोबर उसकी जगह रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर भी ना होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से तेज आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरों के भय से अपनी गौ को अंदर बांध लिया। प्रातः काल जब बुढ़िया ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा और वह प्रतिदिन गाय को अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया
गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता तो वह ईर्ष्या और द्वेष से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं की योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्ध इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय को लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई किंतु कर्मचारी पर कोई असर ना पड़ा। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में न भोजन खा सकी और रो रो कर ईश्वर से गाय पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गायों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, गाय को वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसको यह गाय दी है। प्रातः होने पर राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर उसको सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी से रहने लगी। बोलो सूर्य भगवान की जय। सूर्य भगवान आप सभी पर कृपा बनाए रखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें व वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली पौराणिक व्रत कथाओं की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। व कमेंट भी लिख दीजिए। श्री राधे राधे। धन्यवाद।